लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बाकी है। विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिशों में लगी है और इसके लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। विपक्षी एकता की 23 जून को पटना में और अब उसके बाद 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई। 18 जुलाई को पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की भी बैठक हुई, जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई। लेकिन अब बैठक में शामिल कुछ दलों को लेकर ऐसी खबर आ रही है जिससे बीजेपी के दावे पर ही सवाल उठ गए हैं। यूपीए का कारवा बढ़ता जा रहा है। पटना में 16 पार्टियां थी तो बेंगलुरु में 26 हो गई। यूपीए की बढ़ती ताकत को देखते हुए बीजेपी ने एनडीए की बैठक बुला ली और यूपीए की 26 पार्टियों के गठबंधन से आगे खुद को दिखाने के लिए दावा कर दिया कि एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल हुए। बीजेपी के दावे पर तो सवाल पहले दिन से ही उठ रहे थे। विपक्षी गठबंधन के नेता सवाल कर रहे थे कि जिन पार्टियों को गिनाया जा रहा है उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिली भी है या सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए नाम गिनाए जा रहे हैं। और विपक्ष के दावे के बाद जो हकीकत सामने आई है उसने बीजेपी की पोल खोल दी है। दरअसल जो 38 दल एनडीए की बैठक में शामिल हुए थे उनमें से 9 दलों ने तो 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। यानी जो दल चुनाव ही नहीं लड़े, एनडीए उनकी गिनती कर खुद को विपक्षी एकता से आगे दिखा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जो पार्टियां चुनाव ही नहीं लड़ती उनसे बीजेपी या फिर एनडीए को कितना फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा 16 पार्टियां ऐसी है जिनका लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। इसके अलावा 7 पार्टियां ऐसी है जिनके पास सिर्फ एक ही सीट है। यानी 38 में से 32 पार्टियों की ताकत 7 सीटों की है। एनडीए के कुल 38 दलों को मिलाकर अभी लोकसभा में कुल 332 सांसद हैं। इसमें अजीत पवार वाली एनसीपी की भी अभी एंट्री हुई है। इसके साथ ही पार्टी कुछ और दलों को जोड़ने की भी कोशिश कर रही है, जिसमें यूपी से महान दल और बिहार से वीआईपी का नाम शामिल है। दावे किए जा रहे हैं कि इससे एनडीए की संख्या 40 हो जाएगी। लेकिन यहाँ बता दें कि इन दोनों ही दलों के पास इस समय ना तो एक भी सांसद है और ना ही कोई विधायक। यानी एनडीए में जो पार्टियां आ रही है उनका कोई भी मजबूत आधार नहीं दिखाई दे रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।